हाय गाइस, लाइव टैरो गाइडेंस बाय दीप 111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी गाइस, आपके जो पर्सन है क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे एंड क्या है उनकी ट्रू इंटेंशंस, आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं। इफ यू गाइस आर ऑफ कोर्स इन नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, हाउ आर दे फीलिंग। प्रभु प्लीज गाइड करें फॉर द कलेक्टिव्स, क्या ये पर्सन उनको कॉन्टैक्ट करेंगे, क्या ये पर्सन उनको कॉन्टैक्ट करेंगे, उनकी ट्रू इमोशंस क्या है, ट्रू इंटेंशंस क्या है, क्या है उनकी पर्सन की। ओके, आई हैव द 8 of Pentacles, आई हैव द Knight of Swords। क्या है उनकी पर्सन की ट्रू इंटेंशंस, विल दे कॉन्टैक्ट, विल दे कॉन्टैक्ट। टेम्परेंस, विल दे कॉन्टैक्ट, विल दे कॉन्टैक्ट। यहाँ पे है जस्टिस। क्या है उनके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस, 8 of Swords। क्या है उनकी पर्सन की ट्रू इंटेंशंस। ओके, वाओ, आई हैव द पेज ऑफ कप्स, आई हैव द हर्मिट। प्रभु और बताएं प्लीज। ओके, आई हैव द स्टार। ओके, ये कार्ड तो आना ही होता है गाइस, 7 of Swords तो आना ही होता है। द हैंग्ड मैन। प्रभु और कोई मैसेज, और कोई मैसेज, और कोई मैसेज, और कोई मैसेज, और कोई मैसेज। पेज ऑफ पेंटिकल्स, और कोई मैसेज, और कोई मैसेज, और कोई मैसेज। ओके गाइस, ये कार्ड्स अपने आप फ्लिप हुए हैं। आई विल बी टेकिंग दीज। सो लेट्स सी क्या है मैसेजेस। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 of Swords, द फूल एंड वाओ ब्यूटीफुल। यहाँ पे गाइस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। आई हैव द पेयर विद मी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं काफी लोग यहाँ पे जिस भी पर्सन से वो डील कर रहे हैं। सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट उनका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। काफी लोगों का लिब्रा हो सकता है। एक्वेरियस यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस भी यहाँ पे काफी स्ट्रांग आ रहा है गाइस। सो यस गाइस, मैं आपको ये बाद में बताऊंगी कि विल दे कॉन्टैक्ट यू, ओके, येस और नो, क्योंकि एक और डेक से भी मुझे देखना है अबाउट देयर ट्रू इंटेंशंस एंड फीलिंग्स। सो अभी फिलहाल गाइस मुझे बस एक ही यहाँ पे कार्ड जो है वो खटक रहा है, विच इज 7 of Swords। इस पर्सन की थोड़ी हरकतें तो गाइस थोड़ी आपको अजीब ही लगती होंगी। रनो चेसो, कमिटमेंट देने के लिए बोलो तो ये भाग जाते हैं। वेरी सस्पिशियस बिहेवियर यहाँ पे नजर आ रहा है इस पर्सन का। वैसे तो 7 of Swords को कहते हैं गाइस चीटिंग वाला कार्ड, चीटिंग कार्ड, चीटर, थर्ड पार्टी। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप मुझे कमेंट्स में प्लीज बताइएगा। लेकिन यहाँ पे हम इस पर्सन की जो इंटेंशन है वो देख रहे हैं। अगर हम इस पर्सन की इमोजीज की बात करें गाइस तो ऑफ कोर्स आई हैव द हर्मिट विद मी। दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी अलोन। इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। दिस पर्सन इज नॉट फीलिंग गुड। 9 of Swords है, ये आपकी फीलिंग्स भी हो सकती हैं। आप एंशियस रहते हैं रात भर, ओवर थिंकिंग करते हैं। आई कैन सी यू क्राइंग। ओके, ये पर्सन्स भी आंसर ढूंढ रहे हैं कि वाई इट हैपेंड, जबकि इनको पता है वाई इट हैपेंड। अगर आप ऐसा बिहेवियर रखोगे, इतना स्नीकी बिहेवियर रखोगे, चीटिंग वाला वाइब दोगे आप सामने वाले को, तो ऑफकोर्स कोई पर्सन आपके साथ क्यों रहेगा। लेकिन आप जिस भी पर्सन के लिए बारे में देख रहे हो ना गाइस, यहाँ पे मैं कुछ चीजें शुगर कोट नहीं करती हूँ, ठीक है। भगवान को जवाब देना है हमने, तो गोल गोल बातें करने का कोई फायदा नहीं है। आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हो थोड़ी सी उनकी ऐसी ही वाइब्स हैं, चीटिंग वाली वाइब्स हैं। लेकिन आप इनको ना टक्कर देते हो, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। आप दोनों ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गाइस, ब्लंट हो। ये बहुत अपने आप को बनने की कोशिश करते हैं, बहुत रूड बनने की कोशिश करते हैं, बहुत एरोगेंट बनने की कोशिश करते हैं। इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन ये हो सकते हैं गाइस, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर है। लेकिन अगर मैं इनकी ट्रू इंटेंशंस की बात करूँ, ये इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं गाइस। इन्होंने इस रिलेशनशिप में ना पॉज लिया हुआ है विद द हैंग्ड मैन कमिंग इन योर रीडिंग। स्टक है ये, आप भी ऑफकोर्स स्टक हैं। यू आर ऑल्सो व्यूइंग थिंग्स इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एंड अगर मैं आपकी बात करूं तो आप 8 of Swords की ऊर्जा में हैं।
काफी इल्यूजन है आपको, आप पट्टी बांध के रहना चाहती हैं। हो सकता है आपको थर्ड पार्टी दिख भी गई हो, आपने चीटिंग वाइब्स पकड़ भी ली हो इस पर्सन के बारे में, लेकिन फिर भी आपका दिल मानने को तैयार नहीं है। ओके, आप नहीं देखना चाहते एंड आप ये सोचते हैं कि क्या ये खत्म हो गया, क्या इस पर्सन ने सच्ची में मेरे साथ चीटिंग की। ऐसी वाइब काफी लोगों की यहाँ पर आ रही है। बट विद द फूल एंड द स्टार कमिंग इन योर रीडिंग, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पाम्स, ये पर्सन आपसे छोटे हो सकते हैं या ये पर्सन बड़े हैं तो बहुत बड़े हैं, लाइक 40 अबव यहाँ पे एज ग्रुप आ रहा है। या तो ये पर्सन अगर छोटे हैं तो फिर यहाँ पे जो एज ग्रुप आ रहा है वो 18, 19, 20 से लेकर 30 के बीच में आ रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में एज गैप है। ऐसी वाइब यहाँ पे आ रही है। ये पर्सन या तो आपको सोशल मीडिया से मिले हैं, ऐसी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं गाइस। ये पर्सन सोचते हैं गाइस कि आपको ना अब जस्टिस प्रदान की जाए, बैलेंस किया जाए रिलेशनशिप को, उस पर वर्क किया जाए। ये अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे गाइस। दिस पर्सन इज ट्राइंग हिज और हर बेस्ट टू बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे द स्टार कार्ड भी बैलेंस शो करता है एंड टेम्परेंस कार्ड भी बैलेंस शो कर रहा है। सो दिस पर्सन वांट्स टू बैलेंस थिंग्स, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे ना इतनी सारी स्वॉर्ड एनर्जी है कि क्लैरिटी, ये आपको क्लैरिटी प्रदान करना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ क्यों हुआ, जो भी स्नीकी बिहेवियर, सीक्रेटिव बिहेवियर, सस्पिशियस बिहेवियर इन्होंने किया वो क्यों किया। एंड काफी लोगों के लिए ये पर्सन वर्क प्लेस पर भी आपसे मिले हो सकते हैं विद 8 ऑफ पेंटिकल्स कमिंग इन योर रीडिंग। आप भी अपने आप में गाइस बहुत बहुत पावरफुल हैं, लेकिन जहां बात आती है ना प्यार मोहब्बत की, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। यू आर वेटिंग फॉर समवन्स कम्युनिकेशन, ऑफकोर्स इस पर्सन की कम्युनिकेशन का आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। एंड ये पर्सन भी नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ऐसी यहाँ पे वाइब आ रही है, जस्टिस प्रदान करना चाहते हैं, बैलेंस प्रदान करना चाहते हैं आपको। ये पर्सन भी ना आंसर्स ढूंढ रहे हैं कुछ चीजों के। मेरे ख्याल से इन्होंने अपने आप को इतना अकेला कर लिया है, इतना अलूफ कर लिया है, जैसे कहते नहीं है ना कि संन्यास ही ले लिया हो इन्होंने। ऐसी वाइब इनकी आ रही है। ये इन्होंने अपने आप को काम में भी व्यस्त कर लिया है, ऐसी वाइब यहाँ पर आ रही है। एंड रही बात कि आपको ये कॉन्टैक्ट करेंगे या नहीं, ये ऑफकोर्स आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास पेज ऑफ कप्स है जो बताता है मैसेंजर, मैसेज, सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, सम काइंड ऑफ कॉल। तो जरूर आपको ये कॉल आने में टाइम लग सकता है, 1 मंथ का या फिर 11 डेज का भी है कई लोगों के लिए। काफी फास्ट एनर्जीज भी हैं गाइस, सो वॉच ऑन फॉर दैट। ओके, बट कॉल तो आपको आएगा ही आएगा, मैसेज तो आपको ये पर्सन करेंगे ही करेंगे। सो लेट्स सी क्या आपके लिए मैसेजेस आए हैं। सो गाइस, जिस भी पर्सन के बारे में देख रहे हो आपको पता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, क्योंकि स्नीकी बिहेवियर बहुत था यहाँ पे। कुछ आपको इनसे चीटिंग वाइब्स जरूर आई होंगी। एवरी कनेक्शन इज नॉट रियल, रिकॉग्नाइज योर ट्रू ट्विन फ्लेम। ओके, सो हो सकता है काफी लोग यहाँ पे ना जिनके बीच में एज गैप हो, वो अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ रहे हो एक दूसरे का। तो डिवाइन यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन को तुम ट्विन फ्लेम अपना समझ रहे हो वही आपका ट्विन फ्लेम निकले। अगर आपको गाइस पता लग गया है चीटिंग वाइब्स है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको ऐसे नहीं बनना है। ओके, यू हैव टू वॉक अवे। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। एंड अगर ऐसी कोई वाइब्स नहीं है एंड थर्ड पार्टी आपके पेरेंट्स हैं या कुछ भी ऐसी चीज है, थोड़े आर्ग्यूमेंट्स हुए या कुछ हुआ, देन ये पर्सन ऑफ कोर्स आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। यहाँ पे मैसेज है गाइस, टेक केयर ऑफ योर इनर पीस। सो आपको अपना पीस ऑफ माइंड बेकार नहीं करना है। यू डोंट हैव टू गो इनटू डिप्रेशन, एंग्जाइटी। ओके, फोबिया नहीं क्रिएट करना अपने आसपास। किसी पर्सन के बारे में इतना ओवरथिंक नहीं करना है गाइस। ऐसी वाइब यहाँ पर आ रही है। यहाँ पे है जर्नी, एक्सेप्ट, यहाँ पे है गाइस जर्नी, एक्सपेक्ट, ट्रैवल। योर ट्विन फ्लेम इज कमिंग टुवर्ड्स यू और यू विल ट्रैवल टुवर्ड्स देम। सो गाइस, ट्रैवलिंग यहाँ पे आ रहा है। मे बी यू गाइस आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, सो टेलीपैथी आपको महसूस होती होगी, अगर होती है तो कमेंट्स में बताइए गाइस। फोकस एंड मेडिटेट, योर काउंटरपार्ट इज ट्राइंग टू रीच यू। सो गाइस, मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट। दिस पर्सन विल बी गिविंग यू साइंस इन मेडिटेशन वाया ड्रीम्स। ऐसी ऊर्जा भी यहाँ पर आ रही है। अगर वो आपके ट्विन फ्लेम होंगे, यू गाइस विल बी टेलीपैथिकली कनेक्टेड विद ईच अदर। यहाँ पे है गाइस इनकी तरफ से आई लव यू, merging body and soul for balancing the flow of love.
एंजल नंबर 123, 123 इज इंपॉर्टेंट। ये मैसेज बताता है गाइस रीयूनियन का। ओके, बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज अलाइनिंग टुवर्ड्स यूनियन, पे अटेंशन टू द सिंक्रोनाइजेशन। सो जो भी एंजल नंबर्स दिखते हैं, फेदर्स दिखते हैं, ड्रीम्स में कुछ दिखता है, उसको आप देखिए किस सीक्वेंस में दिख रहे हैं गाइस, एंड आप उस टाइम क्या सोच रहे थे। इफ यू आर ऑफ कोर्स कॉन्शियस, क्या सोच रहे थे, तब आपको कौन सा नंबर लिखा। मेंटेन अ डायरी और अ जर्नल सो दैट आपको पता लग सके किस पैटर्न में आप ये सब सोच रहे हैं। ओके, कब कब आपको ये नंबर दिखते हैं। यहाँ पे है फैमिली लीनिएज। सो गाइज यहाँ पे पितृदोष हो सकता है काफी लोगों के चार्ट्स में, आपके रिलेशनशिप्स नहीं टिकते होंगे ड्यू टू योर फैमिली कर्मा, एंसेस्ट्रल कर्मा। सो आपको उसकी क्लियरेंस भी यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, राधेश्याम, यूनिवर्स, डिवाइन प्रभु, और कोई मैसेज, और कोई मैसेज, और कोई मैसेज फॉर द कलेक्टिव्स। उनके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस, या फिर इस पर्सन की भी फैमिली में कोई पितृदोष टाइप कुछ हो सकता है गाइज, इनके चार्ट में भी हो सकता है। ओके, ऐसी वाइब यहाँ पर है। यहाँ पे है लॉर्ड शिवा, महादेव। सो महादेव इज प्रोटेक्टिंग यू गाइज, डोंट वरी, यू आर इन द सेफ हैंड्स ऑफ द डिवाइन फादर। अमेजिंग, कंग्रेचुलेशंस। ओके, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। सो गाइज अगर आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसका रेजोल्यूशन यहाँ पे आ रहा है। कम आउट ऑफ 3D fears and resolve the conflicts, peace is on the way towards you. सो ऑफकोर्स ये पर्सन चीज़ों को रिपेयर करेंगे, मेंड करेंगे। जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, दिस पर्सन विल बी मेंडिंग इट आउट। ओके, काम करने के लिए ये तैयार है। अब इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। विक्टिमाइज्ड, ट्रस्ट योर बिलीव्स, डोंट लिसन टू द वर्ल्ड। सो गाइज या तो इस पर्सन पे या तो गाइज इस पर्सन पे काफ़ी उंगलियां उठ रही हैं, या फिर आपके ऊपर काफ़ी उंगलियां लोग उठा रहे हैं। ओके, सो आपको डिवाइन इनकरेज कर रहे हैं, यूनिवर्स इनकरेज कर रहे हैं कि आपको जिस चीज़ों पे बिलीफ है, ट्रस्ट है, आप उस पर ट्रस्ट रखिए, आप उस पर्सन पे ट्रस्ट रखिए, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। लेकिन अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है गाइज, यहाँ पे आपको माइंडफुल रहना है। ओके, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर इनर पीस। अगर आपको चीटिंग वाइब लग रही है, आप उसको एक्नॉलेज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे गाइज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद ना इमीडिएटली नंबर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, समथिंग हैपेंड रिगार्डिंग चीटिंग एंड आपने देखा नहीं, पट्टी बांध ली, आपको देखना ही नहीं है, यू डोंट वांट टू एक्नॉलेज। ओके, सो इस चीज को आप बस ध्यान में रखें। अदरवाइज फॉर मोस्ट ऑफ यू ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, चीजें एंड कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए गाइस, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। राधे राधे लिख के बिना मत जाना कमेंट्स में, एंड सब्सक्राइब कर लेना, एंड गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, सो दैट जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। राधे राधे, राधे श्याम की जय, बाय बाय, लव यू।